ठीक है, देखिए जो ब्यूटी विद ब्रेन्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ और आप सेकंड राउंड में आए और शॉर्टलिस्ट हुए और जैसे कहते हैं ना फिल्टर हुए, फिर आप लोगों को पता होता है समहाउ कि हम लोग ज़रा करीब हैं विनिंग प्रोसेस के। एग्जैक्टली। तो उस वक्त जब आप लोग ये थर्ड या लास्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, तो कंपनी ये जो आप लोग का नेशनल लेवल पर पूरी कैंपेन जो चल रही होती है, वो आप लोगों को क्या सर्विसेज देती है, क्या ट्रीटमेंट्स होती है, कोई ग्रूमिंग, कोई क्लासेस, कोई वर्कशॉप्स क्या करवाया जाता है एज मेल्स के लिए, क्या होता है ये बताइए। जी, तो pretty much males का is a lot more different to these ladies, तो but males का तो वो ज़्यादातर वही देखते हैं, जिस तरह का फ़िल्टर डाउन करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, फिर आपको मोर अबाउट द इवेंट बताते हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा, तो वो प्रिपरेशन इन सेंस करवाते हैं कि आप इंटरव्यूज़ पे जाएंगे तो आपको उसके लिए रेडी होना है। बट मोर और लेस जब वो फ़िल्टर डाउन करके हर चीज़ आपको चुन लेते हैं, बस उनको पता होता है कि यू आर रेडी टू गो और आप हैं। बट और हमारे लिए इतनी कोई और नहीं थी, बस इंटरव्यूज़ के लिए रेडी करना है, थोड़े से क्वेश्चंस के लिए रेडी करना है, बस इतना ही है हमारे लिए। आप लोग को कुछ ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग की आपने तो बात की कि वो आप लोग सिखाते हैं, लेकिन जो ब्यूटी की ग्रूमिंग होती है उसमें भी आप लोग को कुछ सिखाते हैं या आप लोगों के अंदर कोई वेरिएशन लेकर आते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ ग्रूम करते हैं आप लोग को? pretty much मेरे लिए not really ऐसा। आप लोग जैसे होते हैं आप लोग को बस वैसे ही लास्ट राउंड तक रखते हैं? जी जी, pretty much सेम, इतना नहीं है कि ग्रूमिंग वगैरह मेरे साथ तो। जैसे दिखाया जाता है ना अक्सर कि टीवी पे दिखाते हैं लड़कियों के बाल, हेयर कटिंग हो रही है, मेकअप, आईब्रोज, उसके अगर वो शॉर्ट कमीज पहनते हैं तो उसको वेस्टर्न में ले आते हैं, जी जी, उसको कैरी करने का तरीका, वॉक करने का तरीका सिखाते हैं, ऐसा कुछ होता ट्रेनिंग है? होती है। लड़कियों के लिए होती है, आप लोग के लिए, लड़कियों के लिए बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। Exactly. बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, हम तो बेचारे पाकिस्तानी हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ग्रूमिंग कहते हैं, अवेयरनेस कम है। हाँ, तो बेसिकली हमारी एक एक वॉक, जब पेजेंट पे आप जाते हो, आपका सिर्फ पेजेंट पे वो जो आप शो देखते हो ना कि एक लड़की चल के आ गई, सिर्फ वो काउंट नहीं होता, उससे पहले 3 हफ्ते वो आपको अपने पास रखते हैं, सारी लड़कियों को आपके प्रोजेक्ट्स पे आपकी स्कोरिंग कर रहे होते हैं, जब आप बात कर रहे होते हो, चल रहे होते हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हो, बता रहे होते हो कि व्हाट डू यू वांट टू डू, why are you here from your country, like जैसे फॉर एग्जांपल मैं उन्हें बताऊं कि मेरा मोटो मेंटल हेल्थ है, मेरा मोटो है कि I want to provide education, I want money, I want funds for my country, like मुझे अपने लिए अपनी कंट्री के लिए एजुकेशन कॉमन करनी है, वुमेन राइट्स पे बात करनी है। हम जो भी विजन रखते हैं तो हर चीज़ पे स्कोरिंग हो रही होती है और हमें ट्रेन किया जा रहा होता है कि आप अगर वुमेन राइट्स की बात करें तो आप ये पॉइंट भी ऐड करें, आप ये पॉइंट नहीं कह सकते। प्लस ट्रेनिंग में चलते हुए आपका पोस्ट कैसा होना चाहिए, आप बात कैसे करेंगे, आपकी हैंड मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपका फेस टर्न, लुक्स, कट्स, हर चीज़ पे ट्रेन। जब मैं मिस ऑकलैंड में थी तो उसमें तो हमारी 5 महीने की हर रोज़ हर संडे ट्रेनिंग होती थी 6-6 घंटे, और उसमें तो हम लोगों को हर चीज़ बताई जाती थी कि बात कैसे करनी है, बोलना कैसे है, और चैरिटी में आपने फ़ंड्स कैसे इकट्ठे करने हैं। जितना मैंने चैरिटी किया उसमें मैंने यही सीखा है कि फ़ंड्स कैसे लाने हैं, फ़ंड्स कैसे यूटिलाइज करने हैं। बात की चैरिटी, किसी भी जो अप्लाई करे एप्लीकेंट, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बैकग्राउंड में चैरिटी वर्क उसका हो, या ये कंपल्सरी नहीं है? इट्स नॉट नेसेसरी नहीं है। अब मैं आपको यही बता रही हूँ, जो हमें ये टाइटल्स मिले हैं, हमें हमारे लिए कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए। मैं क्लियरली सबको बताना चाहूँगी, इट्स नॉट अ मॉडलिंग कंपटीशन। आप ये कह सकते हैं कि हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है और हम अपने मुल्क का कहाँ और कितना पॉजिटिव इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखा सकते हैं, और ये इसी क्राइटेरिया पे हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा राबेल, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वजीहा ने भी बताया कि नेशनली कोई पर्क्स नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली थोड़े बहुत हैं। तो जब आप लोगों को हेल्प होगा जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, कि नेशनल आप लोगों के पास है ना अपॉर्चुनिटी? अब देखें, जिस तरह इन्होंने हमें सेलेक्ट किया है, हमें मिस पाकिस्तान वर्ल्ड और ये सारे टाइटल्स दिए हैं और हमारी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लाइक थ्रू इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग एल्स, उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि अब लोग हमें पहचान रहे हैं, रिकग्निशन मिल रही है। और ये रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पॉन्सर इकट्ठे करने के लिए। और ऑल ऑफ अस, हम लोग जिस तरह इन्होंने कहा, हम मॉडलिंग नहीं कर रहे, हम ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहे, तो हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए कर रहे हैं। तो जो स्पॉन्सरशिप हम लेना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने के लिए लेना चाह रहे हैं। इसमें हमारा कोई पर्सनल गेन नहीं है, शुरू से लेकर अब तक हमें कोई पैसे नहीं दिए गए और ना ही दिए जाएंगे। अच्छा वजीहा, आप मुझे लगता है इंटरनेशनली जानती हैं क्या पर्क्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं। अब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं। जैसे
अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे बिग 4 की बात करते हैं, मिस यूनिवर्स नाम सुना है, उनका तो क्राउन ही करोड़ों में है। शायद आप Okay. पाकिस्तानी नंबर्स में क्राउन भी काउंट नहीं कर सकते, जीरो काउंट नहीं कर सकते कि कितना महंगा क्राउन है। फिर उसके बाद मिस वर्ल्ड आता है, उनका भी क्राउन बड़ा महंगा है। फिर मिस अर्थ आता है, फिर मिस इंटरनेशनल, तो हर ये किसी जो के आपके क्राउन से ये डायमंड्स नेशनल है या नहीं? लेवल पे ये डायमंड्स नहीं होते, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पे नहीं है। काइंड ऑफ बीट्स आर दीस आर जस्ट नॉर्मल अच्छा, मुझे अभी तो मिले हुए 4-5 दिन हुए हैं, मैंने तो जाके चेक भी नहीं कराया क्या है, बस खूबसूरत है। इज इट मेटल और पता नहीं, मुझे लिटरली नहीं पता। प्लास्टिक है? I think metal. It's very heavy. It's Very very heavy, heavy. yes. It is heavy and everybody is wearing metal. तो heavy है, बड़े प्यारे stones होते हैं और ये हम किसी भी country में नहीं मिलते। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, किसी भी country में नहीं मिलते। और जब आप internationally जाते हो तो उसमें सिर्फ crown नहीं मिलता, उसके साथ आपको 6 figure salaries भी मिलती हैं Okay. पूरे साल के लिए, क्योंकि आप 1 year crowned हो, आप 1 year पूरे उस टाइटल को रिप्रेजेंट करते हो, आपकी ट्रैवलिंग पूरे साल के लिए फ्री होती है, आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, अपना विजन हर कंट्री में लेके जाते हो, अपने फंड रेज करते हो, जो फंड आपको मिले होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, आप उनको यूटिलाइज करते हो। तो इट्स अ वेरी बिग इंटरनेशनली तो आई थिंक इट्स समहाउ जस्टिफाइड कि आपने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, तो उनकी जी। स्पॉन्सरशिप्स और कोलैबोरेशंस ही डिफरेंट है। जी, So nationally the first नेशनली step. तो आई थिंक पर्क्स इतने नहीं होते, राइट? जी। नेशनली हमारे पास पर्क्स नहीं है, बट नेशनली हमारे पास देखा जाए तो हम गेट द टाइटल। हम टाइटल हम करते हैं, हम लोग अब इन्वायरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, जैसे समझ रही हैं आप, जैसे हमें फॉर एग्जांपल मिस अर्थ पे जाना है, ये सिर्फ टाइटल से रिलेटेड नहीं है, ये हम सबका मैसेज है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ, वी हैव टू सेव अवर इन्वायरमेंट। आज हम लोगों के इतने बुरे हालात हैं, हमें यही नहीं पता कि रबिश कहाँ फेंकना है जी, प्लास्टिक कहाँ फेंकना है जी, हम लोगों को यही नहीं आप इस पता। तरह के कैंपेन्स कर रहे हैं। हम लोग इस तरह की अवेयरनेस बहुत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी अभी कुछ कंटेंट है जो अभी सोशल मीडिया पे आएगा। आई वांट टू एजुकेट पाकिस्तान कि आपका प्लास्टिक एक्चुअल कहाँ जाना चाहिए, आपका रबिश एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए, हमें ये भी This is your education है। agenda and you have a charity work agenda. No, no. Yes. And what agenda you carry? मैं मेडिकल से हूँ, तो मेरा प्लान है कल को पाकिस्तान में एनजीओ खोलने का, जो Okay, कि great. लैब ब्लड कैंसर के लिए। Right. मुझे आप बताएं आपका क्या जी, agenda? और मेरा था पॉवर्टी एज इन वे ऑफ फूड। तो जिस तरह जो यंग बच्चे होते हैं, Hunger, food. जी, हंगर और फूड। और मेरा चैरिटी वर्क जो मैंने किया है, जो मेरा प्लान्स हैं, वो ये है कि एजुकेशन फॉर द किड्स, क्योंकि दैट्स द फ्यूचर, कि वो हमारा अगले पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो पढ़ाई जो है, और आपको पता है भूख एक ऐसी चीज़ है विच मेरा है कि पाकिस्तान में जितनी मैं ख़त्म कर सकूँ तो करूँ। तो माइन इज़ मोर फीडिंग दैम एजुकेशन सो दे कैन बी द नेक्स्ट फ्यूचर इन जनरेशन। इन्वेस्टमेंट कितनी की आप सबने, आप बताएं इन्वेस्टमेंट इस पूरे कैंपेन में? ओके, इसमें हम यही बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये जो सारा ऑर्गेनाइज करवाया वो जस्ट एक वन लेडी ने ऑर्गेनाइज करवाया है, उनका नाम जो है सोनिया अहमद, सबको पता लग What गया। does she do? एक्चुअली वो जो है पहले इंटरनेशनली पेजेंट उन्होंने करवाए हैं, बट शी इज़ पाकिस्तानी, दैट्स वाई उन्होंने प्लान किया कि वो पाकिस्तान में भी पेजेंट करवाएं और कुछ ऐसे अपने जो हैं पाकिस्तानी बच्चों को उठाएं जिनके पास पाकिस्तान की मोहब्बत है, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान को पॉजिटिव उनका इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यही चाहूँगी कि हमारे पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए, क्योंकि अभी जो है हमने खुद अपनी फ़ी दी है, अपनी फ़ोटोशूट हमने खुद करवाया है, लाइक ये सारा जो भी है, इवन ट्रेनिंग तक की भी हमारी फ़ी थी। दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि हमारी कितनी फीस थी आप लोगों ने? हमारी जो लड़कियां यंग गर्ल्स ऐसा- आना चाहती देखिए, हैं, if anyone would like to apply after getting motivated by our beautiful should know. young Pakistanis, That's a so big- it would be an honor. That's a big amount. I don't think so कि मुझे बता यहाँ पे नहीं मतलब प्लीज़ allow है। बताइए, पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, ताकि बाकी जो तमाम हाज़रीन और सहेलियाँ सुन रही हैं और मर्द हज़रात भी सुन रहे हैं, Overall वो estimate मोटिवेट हो। ओवरऑल जो they है want to apply, आपके they पास should. अगर आप एंटर हो रहे हैं तो ओवरऑल आपके पास इतना बजट होना चाहिए, लाइक 4 लाख और 5 लाख का बजट आपके पास होना चाहिए, बिकॉज आपको जो है अपने ड्रेसेस अरेंज करने हैं, आपको अपनी फ़ी देनी है, उसके अलावा मेकअप एंड ट्रेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, इतना बजट होना चाहिए। और अगर हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं तो ये बजट भी नहीं होगा, बिकॉज हर कंट्री का अपना अपना स्पॉन्सर है। अगर हमारी हुकूमत लाइक मरियम नवाज जो है वो वीमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, अगर वो ब्यूटी पैजेंट को सपोर्ट करती हैं तो आई थिंक सो कि हमें फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल ठीक बात की आपने। मरियम नवाज डज सपोर्ट Yes. एंड इस बुशरा, सेशन के doing बाद तो such a ज़रूर great सपोर्ट job करेंगी। for the जी। इसमें मैं ये ऐड राबेल विल गेट बैक। हमारे साथ अभी एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सना है और मैं झेलम से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि मुझे भी ऐसे पेजेंट में हिस्सा लेना है, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है कि मुझे कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस है।
तो मैं कहाँ पे लाइक मैं स्टार्ट कैसे कर सकती हूँ, काइंडली मुझे ये बताएं। जी जी राबिया। हाँ जी, मैं इसमें ऐड करना था कि यही एक वजह है कि अर्ली ऑन मुझे ये करना था, लेकिन पैसे नहीं थे। सही सी बात है, पाकिस्तान में आप पले बड़े हों। सो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, माई डैड वाज इन आर्मी, लाइक सिंपल जिस तरह हम लोग सारे हैं। सो तब मैंने इसीलिए पहले मुझे जॉब और अपनी लाइफ सिक्योर करनी पड़ी और उसके बाद मैंने अप्लाई किया। लेकिन जब आप सिक्योर हो जाते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन है, लाइक मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की ऑप्शन है। और इसमें लाइक हर किसी का डिफरेंस है, क्योंकि हम ट्रैवल भी कर रहे हैं। वजिया यहाँ से हैं, वजिया भी ट्रैवल कर रही हैं, मैविश यहाँ से हैं। सो हम लोगों को एटलीस्ट लाइक इफ बॉल कर 5 से 10 लाख तक मिनिमम है, लाइक Because, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। बिकॉज ये लोग फॉरेन or कंट्री से stay- हैं, To apply for international pageant? No, No, for for national. local, for local. national pageant. But international के लिए आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। जी अच्छा वजीहा, हमारे कॉलर को क्या आप गाइड करना चाहेंगी? बड़ा इजी प्रोसेस है और मैं ये बताऊंगी ये हर किसी के लिए है। इवन आप भी जा सकती हैं, देयर इज़ नो एज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत पेजेंट्स हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। कोई 100 ऑफ पेजेंट्स हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं फॉल करते हो, आप 10-15 में तो फॉल एज करते हो। लिमिट भी नहीं है, हर और पेजेंट height का भी कोई नहीं हर है। पेजेंट में डिफरेंट हाइट लेवल्स हैं, हर पेजेंट में डिफरेंट एज क्राइटेरियाज हैं। और इवन हमारे पास बहुत डिफरेंट मैरिड लड़कियों के लिए भी है कि इफ़ यू आर मैरिड कॉम्पिटिशन्स भी अलग हैं कि मिसेस वर्ल्ड है, मिसेस यूनिवर्स, really तो nice. डिफरेंट है। तो जब उन्होंने जैसे बोला, अगर आप सर्च करें किसी भी कंट्री से हैं, खैर वो अगर पाकिस्तान से हैं तो वो सर्च करेंगे, उन्हें पता चलेगा मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की एक वेबसाइट है जिसे आपने हमसे इन्फॉर्मेशन पूछी, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपको कितने फिर वो आपको बताते जाते हैं, हर स्टेप आपका आगे आता है। लेकिन सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि हर इंसान डरता है, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की, वो इतनी अच्छी है। उन्होंने हमें मैं तो खैर बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि हम सब इंटरनेशनली आए हैं। हम लोग दिन में जॉब करते हैं, शाम में जो है ना पेजेंट का काम कर रहे होते हैं। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसमें तो मेरी रात की भी जॉब हो रही होती है। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने हमें शुरू से लेके आखिर तक गाइड किया है कि आपको चैरिटी वर्क कैसे करना है, इन्वायरमेंट पे कैसे काम करना है, आपने स्पॉन्सर्स कैसे इकट्ठे करने हैं, हर एक चीज़ गाइड की है। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो just go to the Miss Pakistan World's website, read the information, contact the management, they'll get back to you. And they are looking for new faces, they are looking for new talent, they are looking for young girls to represent Pakistan because we have so many pageants जहाँ पे वो हमें भेज सकती हैं। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि किस तरह से एंटर हो सकते हैं। एक और बहुत अच्छी बात है, लाइक लोगों को लग रहा होता है कि कोई धोखा ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए। हमने सबसे पहले अपनी पिक्चर्स भेजनी होती हैं। पहले हमारी पिक्चर्स जाती हैं, वो उतनी देर तक हमसे फ़ी भी नहीं लेते जितनी देर तक हम सेलेक्ट नहीं होते। तो इट्स अ बिग पॉइंट सबके लिए कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, पैसे लेके हमारे साथ कुछ गलत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है, लाइक बाहर की जो गर्ल्स भी हैं पाकिस्तानी, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करिए। पिक्चर्स अगर आप बेच रहे हैं, अगर आपकी पिक्चर्स से आपके सेलेक्ट हो गए हैं, लाइक उन्होंने देखना होता है ना सारी, तो उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हैं तो आपने फ़ी देनी है, अदरवाइज आप फ़ी भी नहीं देंगे। और जो एवरीथिंग इज आपको लगता है कहते हुए बड़ा सम है, लेकिन इट्स ऑल लॉजिकल एंड जेन्युइन। लाइक जो पाकिस्तान में इतना बड़ा फंक्शन हमने फ्लैटीज में किया है, पर्सनली वी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग। Yes. जो हम लोग सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं, सब कुछ वी डोंट हैव टू डू, दे टेक केयर ऑफ अस फॉर अच्छा, ये जो एवरीथिंग। टाइटल्स लड़कियां जीतती हैं, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, तो इसके बाद अब जैसे आप लोग मिस पाकिस्तान भी हैं, तो इसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बड़े बड़े मॉडलिंग के, ड्रामास के, इवन मूवीज़ भी ऑफर्स हो जाती हैं। तो आप में से किसी को अभी तक ऑफर आई है? मैं तो हमेशा बोल रही थी बार बार ना कि मॉडलिंग नहीं करनी। अच्छा। लेकिन अब इतनी ज़्यादा ऑफर्स आने लग गई हैं कि अब मुझे लगता है कि let's just try न्यू फील्ड। आई थिंक एक्टिंग, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हों एक्टिंग के, ड्रामास के या मूवीज़ के, व्हाई नॉट। हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप इंटरनेशनली बैठे हैं। आप किसी आयरिश के घर चले जाएं या किसी ऑस्ट्रेलियन के घर चले जाएं, होते तो जैसे पाकिस्तानी बॉर्न ही है, तो मिक्स कल्चर है, और तो वो उस्मान तो पाकिस्तानी off camera ड्रामे हमें देख रहे होते हैं।